पहली क्लासेज। आई एम प्रदीप कुमावत, IITN। और आज बेटा हम हमारी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज है उसका नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। अभी तक जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हमारे पास में KVL, KCL और सर्किट थ्योरी से रिलेटेड 3-4 लेक्चर ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो पहले जरूर देखें इस वीडियो को शुरू करने से पहले। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा मैं एक तरीका बताने वाला हूं जिसमें मेनली हम सेल्स का कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते। ट्रूली स्पीकिंग में बच्चों को सेल्स का कॉम्बिनेशन यूज करना उन्हें यही बोलता हूं प्रेफर नहीं करना चाहिए। वाई? तो इसका एकमात्र सिंपल कारण बेटा ये है कि इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि बैटरी की पोलरिटी डिसाइड करने में समटाइम्स बच्चों से मिस्टेक हो जाती है और इस वजह से हो सकता है वो सारा प्रॉब्लम गलत कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जनरली जो भी बैटरी के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आए आप उसे KVL या KCL की हेल्प से करो। KVL KCL से करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको भी पता है कि सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो ये सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगे हुए जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, n सेल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, E1 R1, E1 बैटरी का EMF, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, E2 R2, E3 R3, E4 R4 और इस सारे कॉम्बिनेशन को मान लो एक आउटर रेजिस्टेंस से जोड़ दिया है, n रेजिस्टेंस से सब बहुत सारे। ठीक है, सो ये हम इसको E4 R4 और यहाँ पे एक और बना देते हैं डैश 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 EN RN और बाहर में किसी रेजिस्टेंस R से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो बेटा इस तरह का कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास में। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखो डेरिवेशन करने के लिए हम इतना सारा नहीं लेते हैं। डेरिवेशन करने के लिए हम सिंपल 2 सेल्स के यूज से करके बता देते हैं, फिर उसी की हेल्प से हम एक्सटेंड करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया क्या है? सारी बैटरी यदि 1 by 1 जुड़ी हुई है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखा दिया बेटा। तो ये सारा कॉम्बिनेशन बैटरीज का क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए तो इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पहले ये देखो बेटा, तो हम 2 के लेके फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो ये है E1 R1 E2 R2 और यहां पे हमारे पास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज R। तो ये सिनारियो है। हम चाहते क्या है? देखो हम चाहते हैं कि ये जो 2 बैटरी है ये रिप्लेस हो जाए एक सिंगल से। तो कैसे करेंगे रिप्लेस? तो हम चाहते हैं कि ये सेटअप रिप्लेस हो जाए एक सिंगल बैटरी से और एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट से रिप्लेस हो जाए। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है। व्हाट वी वांट कि ये सर्किट सिंपल E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, तो देखो हम क्या मान लेते हैं। मान लिया कि इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से है, करंट I फ्लो कर रहा है ऐसे पूरे सर्किट में। तो इसमें भी इस तरह से करंट I फ्लो करेगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम यूज करेंगे KVL। कैसे यूज करोगे? देखो इस सर्किट में बताओ, मार्क कर ले साइंस वगैरह हम अपने। तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताए अब क्या करें हम इसको? हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो बेटा 2-3 तरीके होते हैं। देखो कई तरीके हैं। हम एक तो इस पॉइंट पे 0 पोटेंशियल बोल दो, इस पे V बोल दो। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी V। सिमिलरली हम क्या करें, यहाँ पे 0 बोला और यहाँ पे V बोल सकते हैं। तो दोनों बात है। तो हमें तो इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम इस ब्रांच को देखो, इस ब्रांच को तो इस तरफ से शुरू हो जाऊं, 0 लिखवाते जाओ बेटा। प्लस से माइनस घटा तो माइनस साइन माइनस IR2 प्लस E2 माइनस IR1। देखो यहां से ध्यान से प्लस E1 इक्वल टू V। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो V का वैल्यू आ गया यहां से E1 प्लस E2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2। क्या सब बच्चे समझ रहे हैं इसको कि जो वैल्यू आया हमारा वो इतना आ गया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के अक्रॉस वो इतना आ गया। इसी तरह इसका देखो बेटा, इस कॉम्बिनेशन से मैं क्या बोल सकता हूं?
कॉम्बिनेशन से हम बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस जब मैं लिखूंगा तो V आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2। दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चला E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आएगा दैट इज R1 प्लस R2 अप टिल एंड। तो ये हमारे पास में डेरिवेशन हो गया इसका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सिंपल सा डेरिवेशन है। ये क्या किया हमने, केवीएल यूज कर लिया एक तरह से बेटा, एक ब्रांच के लिए, इस ब्रांच के लिए। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया हमारे पास में E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का। सिमिलरली फॉर n में क्या बोल सकता हूं, फॉर n का E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस प्लस n अप टिल En, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 अप टिल Rn। अच्छा बेटा ये सिंपल लग भी रहा है, देखो कि यहाँ पे E1 E2 E3 सिंपल बैटरीज को एक साथ लिख सकता हूँ, तो बड़ी बैटरी बन गई समझो। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे जो EMF की वैल्यूज हम पुट करते हैं, ये जो EMF की वैल्यूज हम पुट करते हैं, दिस इज विद पोलैरिटी। मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं आपको एक एग्जांपल से। तो इसलिए बेटा मैं प्रेफर नहीं करता देखो इससे सॉल्व करना। मैं क्या प्रेफर करता हूं बच्चों से कि बच्चे केवीएल केसीएल लगा के ही पूरा सॉल्व कर ले कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को। क्यों, समझो, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि मान लो ये एक ऐसी बैटरी है और एक और ऐसी बैटरी है, दो बैटरियां जुड़ी हुई है ऐसे, बढ़िया। तो देखिए भाई क्या देखते हैं, समझे। ये मान लो 10 वोल्ट है, ये मान लो 6 वोल्ट की है, ठीक है जी। ये 6 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की। अब देखो बेटा जी क्या करेंगे, आपसे पूछिए इनका टोटल कितना होगा। तो देखिए पोलैरिटी डिसाइड होती है कि वो करंट किस तरफ फ्लो करवाना चाह रहा है। ये बैटरी चाह रही है इस तरफ करंट भेजना इससे, और ये बैटरी भी इस तरफ भेजना। तो दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाह रही है, तो दोनों की पोलैरिटी सेम है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं हम। तो एक्चुअल में ये नेट बैटरी बन सकती है कितने की, 16 की। बट इसी तरफ दूसरा एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब यहाँ तो बेटा सीधा लाइन में था तो दिख जाता है, ऐसे नहीं होता तो और भी दिक्कत आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऐसे बताऊं, देखना ध्यान से, सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। ये लो, अब बोलो, अब ऐसे देखोगे तो लगेगा सर ये तो एक दूसरे की उल्टी है ना भाई। ये चाह रही है इधर करंट फ्लो करवाना, ये चाह रही है इधर, तो क्या डायरेक्शन सेम है दोनों की। अब भी यदि 10 और 6 है तो आंसर होगा 16। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या बिल्कुल जा रहा ऊपर से। और इसी तरह इसको उल्टा कर दूंगा तो भी आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा पोलैरिटी ऐसे डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल एक और कर ही लो, लगे आग, यदि कर ही रहे हैं हम इतना, तो मान लो कि एक बैटरी इस तरह से मान लो जुड़ी हुई है और एक और भी इसी तरह से जुड़ी हुई है, ये 10 की ये 6 की है। अब बोलो, अब ये चाह रही है इधर करंट बहाना, ये चाह रही है इधर बहाना, कौन जीतेगा, जो बड़ी है वो जीतेगी। तो नेट कितना आएगा इसका, ये लो 4 वोल्ट की। तो इस तरह डिसाइड होता है बेटा पोलैरिटी। तो हमें जो बड़ी है उसको पॉजिटिव ले लिया, जो छोटा वाला उसको दूसरी तरफ से नेगेटिव साइन से ले लिया। तो बच्चों देखो ये काफी टफ होता है पोलैरिटी डिसाइड करना, और इवन जल्दबाजी में बच्चे गलती कर ही जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। पहली बात तो अगेन व्हाट इज द प्रिफर्ड वे इज टू सॉल्व यूजिंग केवीएल एंड केसीएल। हमारा जो भी कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होगा उसे हम केवीएल केसीएल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हमारे बहुत अच्छे और प्यारे रिजल्ट्स आएंगे। आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन का देखते हैं। तो बच्चों हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स देख लिया है, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वैसा ही होगा, रेजिस्टेंस इस तरह से होता था, यहाँ पे सेल और आ जाएगा साथ में। तो कैसा डायग्राम बना सकते हैं हम, देखे सभी बच्चे कि इस तरह का कुछ डायग्राम है, ये E1 ये R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सिमिलरली देखे सभी बच्चे ऐसा डायग्राम बना सकते हैं हम, E2 R2, काफी सिंपल डायग्राम है। चलो बच्चों अब हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे पैरेलल में आप सबको पता है बेटा करंट डिफरेंट होता है। सो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से कि इधर से करंट I आया और वो दो टुकड़ों में टूट गया, I1 और I2। गुड, दोनों टुकड़ों में टूटा और यहां से वापस आई चला जाएगा। जो भी आगे कुछ सर्किट होगा इसका हम इतना इतना पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। चलिए बेटा अच्छी बात सर आपने बताई। अब देखो क्या मैं बेटा पोटेंशियल भी मार्क कर सकता हूं। मान लीजिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0 और इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है,
इसका मतलब क्या हुआ, देखो बच्चों हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट। और इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा होना चाहिए जिसका E इक्यू हो जाए, R इक्यू हो जाए, और अगेन वही I करंट जा रहा हो इसमें, एक तरफ जीरो एक तरफ V, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम ही होता है जितना सारे सर्किट के अलोंग होता है। तो ये एक सेटअप है हमारा। हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट होगा, 1 2 3 4 ऐसे पैरेलल में होंगे, और हमें ऐसा कुछ उसका कॉम्बिनेशन बना के देना है। तो क्या समझ आया हमें करना क्या है? अब बताओ बच्चों इसको करें कैसे, अप्रोच कैसे करें? तो आप बोलोगे सर बताइए कैसे करना है इसको। तो एक बिल्कुल सिंपल सा वे रहता है, देखो कैसे बेटा, सीरीज जब होता है तो हम वोल्टेज की हेल्प लेते हैं, और पैरेलल जब है तो करंट की हेल्प लेंगे, क्योंकि करंट अलग अलग है। तो पहले यहां से बताया मुझे, इस ब्रांच को देखो बेटा कैसे सॉल्व करूंगा, यहां से यहां तक आपको सिखाया हुआ है सिंगल ब्रांच को सॉल्व करना। तो देखो इस ब्रांच को सॉल्व करना है हमें, इस ब्रांच को तो आपको सिखाया था यहाँ जीरो, यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि करंट कैसे जा रहा है माइनस प्लस, और ये V। तो बताइए बच्चों कैसे सॉल्व करें इस वाली ब्रांच के लिए? तो इस वाली ब्रांच के लिए मैं लिख सकता हूं, जीरो से शुरू किया, प्लस से माइनस गया तो माइनस का I1 R1, माइनस से प्लस मतलब प्लस का E1 इक्वल टू V। यहां आगे तो इक्वल टू लिख दिया, तो यहां से बेटा I1 निकाल लो। तो देखिए I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा E1 माइनस V बटा R1। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली बेटा हम इस ब्रांच के लिए भी लिखेंगे, बट इस ब्रांच के लिए सिमेट्री से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो कैसे, यहाँ I2 आ जाएगा, या E2 माइनस, अच्छा सॉरी V आएगा बेटा, ये E2 माइनस V बाई R2। तो ये सेकंड हो गया हमारा। समझ आया कैसे लिखा? आप चाहे तो इस ब्रांच के लिए भी ऐसे करके लिख लो, आंसर ये आ जाएगा। सेम तरह से सिमेट्रिक से लिख लिया। इसके लिए बताओ कैसे आएगा? इसके लिए भी सर वही तो आ जाएगा। देखिए बेटा इसके लिए लिख ले, तो इसके लिए तो आपको पता ही है कि I जो आ जाएगी वो आ जाएगी E EQ माइनस V अपॉन R EQ। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया गया है। अब आपको पता है बेटा, क्या पता है कि I जो होगा वो इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 के। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे सोच के। बिल्कुल होगा सर। तो I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो देखो बेटा क्या आएगा। मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं, E1 बटा R1 माइनस V बटा R1। I1 को R1 से डिवाइड करके लिख लिया, प्लस E2 बटा R2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो बेटा E वालों को साथ में ले लो और V वालों को अलग कर दो, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू E1 डिवाइड बाई R1 प्लस E2 डिवाइड बाई R2। इसको एक देखो ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं मैं, प्लस सॉरी माइनस V कॉमन निकाल लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपके पास में कंडीशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 4। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। अब हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली बोलेंगे बेटा 3 और 4 को कंपेयर करो। क्या करेंगे हम, कंपेयर 3 एंड 4। सो हम जब कंपेयर करेंगे, कंपेयर 3 एंड 4, बेटा दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो। क्या इस इक्वेशन को भी EQ अपॉन R EQ लिख सकता हूं? तो यहां से आ जाएगा, कंपेयर करने पे हमारे पास में E EQ अपॉन R EQ विल बी इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, और यहां से V का V आ जाएगा बेटा, और एक कंपेरिजन यहां से देखो V के साथ क्या लिखा हुआ, 1 अपॉन R EQ। तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन R EQ इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस तरह से आ जाएगा। क्या समझ आया सभी बच्चों को? क्या किया, वापस देखें, हमने यहां से और यहां से कंपेयर किया, तो E बाई R1 को इसके बराबर हो गया, और V बाई R EQ, तो V तो रहने दिया, 1 अपॉन R EQ इसके बराबर हो गया। तो देखो क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता था उसी की तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। बिल्कुल, और E इक्विवेलेंट थोड़ा इसकी हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को यूज करके। चलिए अभी टेंशन ना करें, हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। अब मैं आपको बताता हूं क्या, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। कौन सा स्पेशल केस, जबकि n क्या हो जाए बेटा, n ऐसे लगे हो पैरेलल में। ठीक है, तो फॉर n सेल्स हम क्या बोल सकते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए बच्चों, E EQ अपॉन R EQ विल बी इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस अप टिल EN बाई RN। और सिमिलरली एंड
what we can say the formula for 1 upon r eq will also be equal to 1 by r1 plus 1 by r2 up to 1 upon rn। तो बेटा n रजिस्टर्स होंगे तो इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, n सेल्स के लिए फाइंड किया हमने। तो क्या डेरिवेशन सबको समझ में आया? फिर से बता देता हूं। आप यहां से i1 i2 निकालेंगे सिंगल ब्रांच लेके, यहां से इक्विवेलेंट लिखेंगे और i1 i2 की वैल्यू यहां से भी निकाल लेंगे, i का वैल्यू, दोनों को कंपेयर करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है बेटा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं बेटा मैं। तो आप देखोगे कि मुझे एक स्पेशल केस इसमें आप सबको बताना है, वो क्या है देखो। अब हम इसको तो हटा दे, यदि इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको एक और स्पेशल केस बता सकूं। उसमें क्या होगा बेटा, यदि ई सारे सेम है, मतलब हम क्या मान ले, इफ एन सेम सेल्स आर कनेक्टेड, यदि एन सेम सेल्स कनेक्टेड हो बेटा इस तरह से, मतलब E1 बराबर E2 बराबर EN बराबर EO और R1 बराबर R2 इक्वल टू Rn बराबर R हो, तो इन फॉर्मूले में बेटा वैल्यू रखो। देखो तो क्या मैं देख सकता हूं यहां से E EQ अपॉन R EQ विल बी इक्वल टू E1 E प्लस E n टाइम्स, तो n E अपॉन R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स, तो वो तो R तो एलसीएम आ जाएगा, तो n E अपॉन R। क्या समझे कि नहीं समझे बेटा? R R R R R R एलसीएम आ गया, E E E E E कितने बार? n बार, तो n E अपॉन R। चलिए इतना समझ आया, तो ये तो फर्स्ट आ गया। एक ये इक्वेशन भी यूज करो, तो आपको पता है n पैरेलल में होते हैं, तो ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बट निकाल लो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R अप टिल n टाइम्स। तो इसको देखोगे तो n बाई R आएगा, तो R EQ आ गया आपके पास में कितना आ जाएगा बेटा जी, उल्टा कर दूंगा तो R बाई n। अब यहाँ पे R EQ का वैल्यू रख दो, तो R EQ का वैल्यू जैसे ही रखूंगा मैं, तो E EQ अपॉन R बाई n इक्वल टू n E बाई R। देखो बेटा R से R का हैप्पी बर्थडे, सॉरी, और n से n का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो E EQ कितना आया? बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया, E EQ की वैल्यू आ गई E के बराबर। मतलब क्या समझे आप कि जब भी यदि सेम सेल्स कनेक्टेड होंगे, सिमिलर सेल पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो एक ब्रांच के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है वही सारी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल आना है और वही इक्विवेलेंट ईएमएफ भी होना है। मतलब क्या हुआ बेटा, सीरीज में आप देखते थे तो बैटरियों को जोड़ने से ईएमएफ बढ़ जाता था, बट पैरेलल में बैटरियों को जोड़ने से, सेल्स को जोड़ने से ईएमएफ बढ़ता नहीं है। यदि सेम है, ईएमएफ सेम रहने वाला है, जो एक ब्रांच के अक्रॉस है एक तरह से, और टोटल हमारे पास में आर इक्विवेलेंट वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा बच्चों। अब हम देखेंगे मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा, मिक्स्ड ग्रुपिंग देखेंगे हम, जिसमें हम सबको मिक्स करेंगे, सीरीज और पैरेलल को। तो तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम शुरू करते हैं। ओके, चलो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कुछ सेल्स हमारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे, कुछ पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। सिंप्लिसिटी या जो हमारे पूछा जाता है उसको ध्यान में रखते हुए बेटा हमने एक केस लिया है, जिसमें आपके पास क्या होगा कि देखिए n सेल्स एक रो में है, एक रो में कितने सेल्स जुड़े हुए हैं, 1 2 3 अप टिल n सेल्स है, सबका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। सिमिलरली सेकंड रो है जिसमें भी n सेल है और ईएमएफ और रेजिस्टेंस इक्वल है। ऐसे हमारे पास में m रोज है टोटल। मेरी बात समझे, n रो हमारे पास, एक रो में कितने सेल है, n सेल्स, तो मैं यहां पे लिखूं 1 रो पे कितने सेल है बेटा, n सेल्स, और टोटल रोज कितनी है, वो है हमारे पास में m। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल सेल कितने हैं, तो क्या आंसर करोगे, टोटल सेल, तो क्या आंसर आ जाएगा m गुणा n। एक में n है और m रो है, तो m इंटू n के बराबर कितने हैं सेल्स हमारे पास है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो बच्चा, यहां से आप देखोगे तो हमें क्या करना है, इसमें करंट वगैरह निकालना है। तो मैंने क्या किया, एक एंड पे जीरो पोटेंशियल मान लिया बी पे, तो देखो इस तरफ के सारे पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे हो गए, और इस तरफ यदि V बोल दिया तो इस तरफ के सारे पॉइंट्स कितने पोटेंशियल पे हो जाएंगे V, क्योंकि इस लाइन पे कोई भी अदर कनेक्टेड नहीं है। आ रहा है समझ सभी बच्चों को? चलिए
तो 0 और v के बीच में सब कनेक्टेड है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जितना पोटेंशियल इस लाइन के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस लाइन के अक्रॉस है और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सारी लाइंस के अक्रॉस है। तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रो इट्स सेम। सभी रो के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम है। तो हम वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले, कितना है, बिल्कुल निकाल लीजिए सर। तो किसी भी एक रो को ले लो यहां से, तो देखो 0 से शुरू होगा बेटा, n टाइम से लिखूंगा तो डायरेक्ट आपको पता है सीरीज है, तो सीरीज का E इक्विवेलेंट होता है n टाइम्स E, सेम है तो, और R इक्विवेलेंट nr टाइप से हो जाता है। तो हम तो सिंपल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल आ जाएगा, जो V की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी n E के बराबर। क्या हमारी बात समझे कि जो एक लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस है वही का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल वही है। उसकी वैल्यू कितनी आ गई, n E के बराबर। कैसे, ये n टाइम्स E को जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर वन लाइन। वन ब्रांच बोल दो बेटा, वन ब्रांच या रो Req, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो उसको हम बोल देते हैं R1, सो दैट इज इक्वल टू, सारे पैरेलल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो वो भी हो जाएगा बेटा NR के बराबर, ठीक है। अब देखो NR रेजिस्टेंस जो है वो M रो में जुड़े हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसे मैं बोल देता हूं RI बेटा। तो RI जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में NR डिवाइड बाई M। आप सबको पता होगा बच्चा कि एक का रेजिस्टेंस पता है और M का सेम है, तो उससे नंबर से डिवाइड कर देते हैं पैरेलल के लिए, तो वो आ गया इतना, ठीक है। चलो अब मैं कुछ इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो देखो अब हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा। ये सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं, इन सबको हम इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने बोला यहाँ पे एक EEQ होगा, यहाँ पे एक REQ होगा, और उससे बेटा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा कुछ सर्किट है, तो बताओ इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका। अब मैं पूछूं टोटल R इक्विवेलेंट, ठीक है, टोटल इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू REQ। तो वो कितना हो जाएगा, साफ नजर आ रहा है सर, इसको और इसको जोड़ दो, तो इसको बेटा हम REQ वहां लिखा है तो REQ कर लेते हैं यार। तो REQ प्लस R, तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल REQ प्लस R, तो वो हो जाएगा NR डिवाइड बाई M प्लस R। समझे कि नहीं समझे कैसे किया बच्चों, कि पूरे का बेटा हमें पता था तो पूरे की हेल्प से इसको तो सीरीज में आया, ये सीरीज ही तो है, तो ये लिख लिया हमने, ठीक है। सो ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, ये बराबर आ जाएगा NR प्लस MR डिवाइड बाई M, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात सर, समझ आ गया इतना पार्ट। तो अब देखो सभी बच्चा, यहां से R इक्विवेलेंट टोटल आ गया, E इक्विवेलेंट हमें पता ही है किसके बराबर है, NE के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि एक ब्रांच का जितना होता है उतना ही सबका होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया था, पैरेलल सिखाया था। तो I जो बात करूं मैं, इस सर्किट में जो करंट आएगा वो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा बेटा NE अपॉन REQ, एंड दैट इज इक्वल टू, बेटा इससे जब डिवाइड करूंगा इसे तो M ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा NME डिवाइड बाई NR प्लस MR। सो दिस इज द करंट इन द सर्किट। अब आपसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या होता है कि करंट मैक्सिमम कब होगा। मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ पे आपसे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज करंट मैक्सिमम कब होगा। तो ये तो बेटा फिक्स है फॉर मैक्स करंट, ठीक है, कभी पूछ लिया था करंट मिनिमम मैक्सिमम बेटा पूछना है, तो ध्यान दो, तो क्या इसको हम मिनिमाइज कर दे एक तरह से, समझ रहे हैं। यदि ये क्वांटिटी मिनिमम हो गई तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो चलो बेटा देखो फटाफट से, फॉर I मैक्स करंट मैक्सिमम करना है तो क्या मिनिमम होना चाहिए, NR प्लस MR, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए। गुड बेटा, यहां तक समझ आ रहा है सभी बच्चों को, कोई भी डाउट हो तो बता दे सभी बच्चे मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात बेटा।
तो एनआर प्लस एमआर का मिनिमम होना जरूरी है आई को मैक्स करना है तो। अब बेटा देखो यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दोनों क्वांटिटीज एक तरह से पॉजिटिव है और डायरेक्ट इसका रिजल्ट निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज करते हैं। कैसे देखो बेटा, मुझे एनआर और एमआर चाहिए तो आई कैन राइट, देखना बेटा बच्चों में कैसे लिख रहा हूं मैं, इसको इस तरह से लिख रहा हूं रूट एनआर माइनस रूट एमआर का स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं, रूट ऑफ एनआर माइनस रूट ऑफ एमआर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, आप खुद देख सकते हैं कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एनआर प्लस एमआर माइनस 2 रूट एनआर एमआर। हमें क्या चाहिए, हमें ये वैल्यू चाहिए, तो इसको इस तरफ भेज देते हैं। तो आप देख सकते हैं रूट एनआर माइनस रूट एमआर का स्क्वायर प्लस 2 रूट एनआर एमआर इक्वल टू एनआर प्लस एमआर। समझे बच्चों, तो ये हमें पता चल गया, सॉरी ये छोटा आ रहा है। अब इसको मिनिमम चाहिए तो क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये मिनिमम कब होगा, ये तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये क्वांटिटी जब मिनिमम हो जाए फॉर आरएचएस मिनिमम, इसको मिनिमम करने के लिए रूट एनआर माइनस रूट एमआर का स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए। और ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम होगा जब रूट एनआर इक्वल टू रूट एमआर, और यहां से बेटा जब आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज एनआर इक्वल टू एमआर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब कभी पावर मैक्सिमम पे भी इसी तरह का रिजल्ट आता है, कभी भी करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा। तो बेटा करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम होगा। पावर मैक्सिमम पूछे तो भी ये कंडीशन ध्यान रखनी है। तो क्या कंडीशन आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर आई मैक्स, फॉर आई मैक्स एनआर मस्ट बी इक्वल टू एमआर। सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग। तो ये सारा बेटा सेम होना चाहिए। यहां से रो और बेटा इसका रेशियो आ जाता है हमारे पास, नंबर ऑफ शेल इन वन रो और नंबर ऑफ रोज का रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं यदि हमें आर और आर का वैल्यू पता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे क्या सॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेसिंग है इसकी, और कब बेटा करंट मिनिमम और मैक्सिमम होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का है बेटा थोड़ा सा, बट समझ आ गया होगा आई होप। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे फीडबैक प्रोवाइड करें। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन सॉल्व किया। ट्रूली स्पीकिंग बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं कभी भी सेल्स का कॉम्बिनेशन यूज करना रिकमेंड नहीं करता बच्चों को, क्योंकि बेटा वहां पे पोलरिटी का मिक्सअप आता है। मैंने आपको समझाया भी है जब सीरीज कॉम्बिनेशन सिखाया था। तो आप इन सब लफड़ों में ना पड़े, आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैं इसको केवीएल की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकता हूं इस ब्रांच के लिए। तो जिस सब ब्रांच के लिए मैं यहाँ पूरी ब्रांच भी केवीएल की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। प्रीफर ये करना है जब भी आपके पास सेल्स के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आए हम केवीएल केसीएल की हेल्प से उसको करें तो कभी गलत नहीं होगा। बाकी कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्या है। आपके कभी भी बोर्ड पूछता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डिराइव करके दो तो आप प्रीवियस वाला करें, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ये वाला करें, सीरीज वाले पे सीरीज वाला कर दे, ठीक है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड थैंक्स।